वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज की एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार, क्योंकि आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसी हैं, बड़ी मज़े मज़े की बातें करती हैं और दोनों अपने अपने एरियाज़ में स्पेशलिस्ट हैं। वो एरियाज़ क्या हैं? वो एरियाज़ वो हैं जिनके बारे में हर घर में बात होती है। वो एरियाज़ हैं वो घर जो कि बसाने भी होते हैं और बनाने भी होते हैं। तो एक हमारी गेस्ट आज की जो है वो घर बसाती हैं लोगों का, और एक हमारी गेस्ट घर बनाती हैं। क्या उम्दा घर बनाती हैं, और ये वही घर है। अंदर लेके चलूंगी आप लोगों को, लेकिन एक सरप्राइज है। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ मेरी पार्टनर इन सरप्राइज मिसेस खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? यहाँ पे आ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा करीब नहीं, लेकिन इतनी दूर दूर से हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप मान गई हैं सरप्राइज के लिए। देखें, अब ये है कि आपने बुलाया और हम ना आते, ये तो हो ही नहीं सकता था। वैसे मैं सब लोगों को बता दूं कि मिसेस खान मुझसे बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स मी। आई लव एवरीबॉडी एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच। आपा, वैसे आपके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है और आपके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं अपने देखने वालों को हमारे आज की दूसरी गेस्ट का बताती चलूं, लेकिन बताते नहीं है। अंदर चल के दिखा देते हैं। चलते चले, चलते आ जा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? ब्यूटीफुल एज एवर। सोशल डिस्टेंसिंग आपा, सोशल डिस्टेंसिंग। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आपा, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में बुलाया। मोस्ट मैंने आज तक आपका घर नहीं देखा हुआ था, मैंने बड़ी तारीफें सुनी हुई थी, तो आज मैं एक एक चीज देखूंगी आपके घर की। जरूर। सही है। थैंक यू। मिसेस खान आइए प्लीज। आप लोग जो हैं, आप बैठेंगे। पता लग रहा है कि ये नाहिद आपा का घर है। पता लग रहा है। थैंक यू सो आप मच। लोग बैठें और मैं 10 मिनट में आती हूँ। कुछ ठंडा वंडा या चाय जो भी, मैं नहीं, अभी बस कुछ हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि नाहिद आपा तो करेंगी। हाँ, बस है ना? सही है। आप लोग बैठें और मैं 2 मिनट में। थैंक यू। ओके। इनकी मेहमान नवाजी तो क्या बात है वैसे, है ना? कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शादियाँ करवा रही हैं आजकल भी? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस क्वारंटाइन के वक्त में ही मैंने 2 शादियाँ करवाई हैं। कोई फेमस शादी कराई है आपने? एक तो निम्रा की अभी हुई है, आपको पता, कुछ अरसा पहले। निम्रा खान? निम्रा खान की। अच्छा, वाकई में। क्या बात है। कैसा लड़का चाहिए था उनको जब वो आई थी आपके पास? शोक चंचल। हाँ, लेकिन वो इतना शोक चंचल नहीं, बट ही इज अ रिजर्व नाइस फेलो। ओके। एंड नाइस टू टॉक टू। अच्छा बच्चा है। हाँ। अब दोनों की बन रही है, बस बन रही है। बहुत अच्छी बात है। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो है दोनों में। आज अगर आप जितनी भी लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, या इवन लड़के, ठीक है, किस तरह का लड़का या लड़की चूज करें शादी करने के लिए? क्या चीजें देखनी चाहिए उनमें? देखना चाहिए कि लड़का कैसा है। ये सिर्फ ये नहीं कि उसकी पढ़ाई वगैरह को आप देखें कि वो इस स्टेटस पर है, आप उसका मूड ज़रूर देखें कि वो बीवी को खुश रख सकेगा कि नहीं, वो बीवी की बातों पर पूरा उतरेगा कि नहीं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं। कैसे पता चलता है? 50%। आप उससे बातचीत करेंगी, जब आप उससे मिलेंगी, आप ड्राइंग रूम में अपने बातचीत करेंगी, आप फ़ोन पे बातचीत करेंगी, उसके मूड्स का पता चलेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा मर्द हजरात, लड़के इतने क्लेवर होते हैं कि वो इतने स्वीट होते हैं शादी से पहले, इतने स्वीट होते हैं, लेकिन जो फितना उनमें होता है वो तो बाद में पता चलता है कि वो टोटल जो अम्मा कह रही है उसी के ऊपर। और लड़कियां जो स्वीट होती हैं शादी से पहले और शादी के बाद फौरन अम्माएं बन जाती हैं, उनका क्या? हाँ, ये बोथ वेज, इट इज़ बोथ वेज। ये नहीं हम कहेंगे कि लड़कियां ऐसी होती हैं तो लड़के ऐसे नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि देखें, मेंटल कंपैटिबिलिटी एक तो बहुत ज़रूरी होती है। तुम मेरी बात सुनोगे, मैं तुम्हारी बात सुनोगे, तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करोगे, मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूँगा। ये नहीं कि मैं तो लड़का हूँ, तुम मेरे माँ बाप और घर वालों की और बहन की, चाहे वो तुम्हें कहे तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। भावजों को नंदे कैसे कहती हैं, और उनकी माओं के सामने आपकी बेटी झूठी है। आप भैया, आप फरिश्ता पैदा हो गई हैं, आप लोग तो फिर बड़े फरिश्ता हुए हैं मेरा ख्याल। अब हम तो सुन रहे हैं, अब तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो लड़के की बहन है। हम तो सुन रहे हैं आपकी बेटी तो झूठी है। तो ये बदला नहीं है अभी तक? ये बेटी के माँ बाप जो है वो नंदे साफ बोल रही होती है माओं के सामने, बेटों के सामने, भतीजे भांजों के सामने, और बेटी की जरूरत नहीं होती। उनको कहा जाता है कि बेटा तुम भी बोल दिया करो कि मैं झूठी हूँ, तो आप कहाँ से इतनी सच्ची पवित्री हैं।
वो कहती है नहीं मुझे घर से निकाल देगा मेरा मियाँ, नहीं मेरे घर में एक फितना खड़ा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, आप क्या मेरे घर में फितना करवाना चाहती हैं। मैंने कहा फिर सुनते रहो कि तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। और जो मर्द खुश नहीं होते अपनी बीवियों से, जिनको शिकायत होती है, वो क्या करें, जिनके साथ ज्यादती हो रही होती है, मर्दों के साथ भी तो होती है। मर्दों के साथ भी होती है, इट्स बोथ वेज। ये बात मैं ये कहूँगी कि बोथ वेज। लेकिन मर्द तो डोमिनेटिंग खुदा की तरफ से है ना, वो फिर तरीके से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन जिस औरत की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाए तो वो फिर उसके पास सिर्फ चुप रहने के और कोई हथियार नहीं होता। अच्छा आपा, ये जो आप बात कर रही हैं कि मर्द भी चीट करते हैं, औरतें भी चीट करती हैं, तो मुझे इससे याद आया कि डिवोर्स का रेशियो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। जहाँ शादियाँ इतनी हो रही हैं वहाँ पे डिवोर्सेस भी काफ़ी हो रही हैं। उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, और क्या चीज़ ऐसी है जो रोक सकती है डिवोर्सेस को? लड़कियां भी जो हैं उनमें पेशेंस और टॉलरेंस सब नहीं रहा। अच्छा, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ माँ बाप के घर से ही लेकर बच्ची निकलती है और माँ बाप ही उनको बता रहे होते हैं, और हमारी माँ ने भी ये ड्रिल किया इनटू आवर माइंड्स कि देखो जब तुम अपने घर में शादी होकर जाओगी तो ये हालात नहीं होंगे जो तुम इतनी आराम से अब हर चीज़ों को लाइटली आपको लेती लगता है हो। आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखाते हैं? नहीं सिखाते, बिल्कुल नहीं। वो देखते इतने बड़े बड़े थप्पड़ जितने तो फ़ोन लेकर वो बैठी हुई होती हैं। हाँ, और वो पटर शटर सबसे बातें कर रही हैं, फ्रेंड्स से, हाँ हाँ ही। हम लोगों को तो कहा जाता था तुम्हारे कमरे में से इतनी ऊंची आवाज़ क्यों आ रही है तुम्हारी। लेकिन वो ज़माने भी तो अलग थे ना। आप मुझे एक बात बताएं, 40 साल पहले अगर आप अपने लिए लड़का ढूंढती तो क्या देखती उस लड़के में? दैट इज़ अ नाइस फेलो। उसमें अपने हमारे इस्लाम के नॉर्म्स वगैरह जब होंगे, वो नमाज कुरान शरीफ पढ़ता होगा, बड़ों की इज्जत करता होगा, माँ बाप की इज्जत करता होगा, तो बीवी की भी लाजमी करेगा। और क्या देखती? और देखती हैं कि वो अच्छा है, इंसान आदत में अच्छा है, कमाने वाला है, हक हलाल की कमाई लाकर दे रहा है। 40 साल पहले कितना कमाता होता तो एलिजिबल होता आपके लिए? ये तो मैं कुछ इतने को ख़ास नहीं, क्योंकि ये हर एक का माइंडसेट अलग होता है। यानी बेसिक घर चलाने के लिए, यानी इंसान ये तो सोचता है ना कि कुछ तो कमाता हो, घर तो चलता हो, बच्चे तो पाल सकें। 4-5 हज़ार तक मैक्सिमम वो कमाता हो तो उस ज़माने में सही आज अगर ढूंढती तो अनलिमिटेड आई वुड से, क्योंकि लड़कियों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई हैं और फिर देखा देखी बहुत चीज़ें बदलती जा रही हैं। उसके पास वो है तो मेरी इससे अच्छी होनी चाहिए। हमारे ज़माने में ये चीज़ इतनी नहीं होती थी कि उसने नया फ़ोन दिया है तो हमारे पास नया फ़ोन। उस वक्त तो फ़ोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अच्छा, घर छोड़ के भी चली जाती हैं बीवियाँ जो हैं, वो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कभी घर छोड़ के गई हैं गुस्से में? नहीं, हमारी सासें तो बहुत लविंग होती थी और हमारी शौहरों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। सासें तो अजल से मैं सुनती आ रही हूँ कि आज बदली है सासें, बहुत बदल गई हैं। Yes. चलें इस पे बात करेंगे, लेकिन आप मेरे पिछले सवाल का जवाब। बिल्कुल, मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल सासें बदली हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हमारी सास जिस तरह की होती थी, हम यस सर ही कहते थे उनको, जब भी तो हमारा निभा हो गया। अगर हम कहते नहीं हमने तो ये किया ही नहीं और हमने पानी इतना उबालते और हम नहीं चाहते तो देगचे गर्म करते थे, उसमें फिटकरी एक दफ़ा घुमा के फिर उसको मल के कपड़े में छान के फिर बोतलें भरते थे। डायपर्स होते थे वो रबर प्लास्टिक के होते थे, इतनी ढेरों नैपीज में डिटॉल डाल के पिशी पोटी निकाल के उनको धोया करते थे और पूरी तार के ऊपर फैलाते थे और फिर वो इस्त्री करके रखते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़की की गलती है जो आजकल तलाकें ज़्यादा हो रही हैं, जो रेशियो पर? हाँ, तो ज़रा सा सब्र करना तो सीखो भाई। तो ये जो लड़कियां कहती हैं कि हम कोई खाना पकाने के लिए थोड़ी शादी कर रहे हैं, भाई तो फिर भूखा मार दो अपने मियाँ को, जाओ बाहर से पठान के होटल पे रोज बैठे रहो ताकि तुम लोग की और बेइज्जती हो कि तुम्हारा शौहर तो रोज उधर नहीं तो मर्द भी तो पका सकते हैं खाना। तो पका ले, नो बिग डील। So why are you only putting it on the woman? कि औरत जो है वो, जैसे आपने नहीं तो अब ये थोड़ी बताओ कि अब वो जोरू का गुलाम अब दफ्तर से अब बाहर से कमा कर दफ्तर से बीवी के लिए लाया तो अब वो जाएगा किचन में। बीवी भी कमा रही है तो क्या करें दोनों? नहीं तो लेकिन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द mother. It was my duty when I was working. I knew I have to cook. I knew कि मुझे कुक करके ये रात को रख लेना है और दिन में चाहे नौकरानी पकाए चाहे बाजार से आए
रोटी आ जाएगी, खाना मिल जाएगा सबको। ये हम देखते थे कि सारी बोतलें भरी हुई हैं रात को, हमने सालन अच्छा, बनाया रोटी हुआ है, गर्म हमने- होनी चाहिए या बस चलेगी दोपहर नहीं, की? हमारी खैर माओ ने तो गरम रोटी खिलाई है अपने शौहरों को। आजकल क्या करें, आजकल की लड़कियों को बताओ ना कैसे अपना घर बसाएं। तो अब वो भी देखें कि मेरे लिए क्या चीज़ इजी है। मेरे लिए अपने मियाँ के लिए खाना तो डालना लाजमी है। क्या आप बच्चों को बगैर खाना खिलाए हुए पैदा करके और उनको छोड़ देंगी कि बगैर खिलाए पिलाए हुए? अच्छा, मर्दों की क्या शर्तें होती है, कैसी लड़की होनी चाहिए आजकल ज्यादातर? She should be an all-rounder. If she wants to get married, she should know her responsibilities. She's going through not a बस एक तमाशे में नहीं जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारी बहू को खाना अच्छा पकाना, खाना तो वही पकाएगी घर में, चाहे हाँ जितने भी बिल्कुल, नौकर मेरी हो, बहू भी खुद पकाती है। घर में मेरी चाहे खुद- जितने भी नौकर हो। मेरे बहू के घर 3 नौकर हैं वो, लेकिन वो खाना अपने मियाँ को हाथ से। और अभी भी मेरी बहू इसी दुनिया की है, इसी मॉडल, 7-7 साल की, उसकी 2 पोतियां पैदा हुई। उसने कभी रोते हुए मुझे बच्ची नहीं दी थी कि हाय मैं नहीं संभाल सकती आंटी, ये बच्ची ले ले, इसकी तो पेट में बड़ा दर्द होता है। 2 बच्चियां उसकी पहली थी बच्चियां। वो इतनी वाइज और सेंसिबल लड़की है, तो उसने कैसे 2 बच्चियां एक साथ में पालनी? पहली बच्चियां हुई बिकॉज शी हैड दिस माइंड, शी हैड ग्रे मैटर इन अ ब्रेन। आजकल की लड़कियों में ग्रे मैटर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका एक स्टेटमेंट था कि लल्लो बड़ी चलती है। दिस इज करेक्ट। आपको लगता है कि औरतें जो है वो ज्यादा बात करने लगी हैं? बहुत सारे मैं लोग भी ये कहते हैं, बात करती हूँ। ये बात है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी शादियां टूट ही इसी वजह से रही हैं क्योंकि अब औरतें कमाने लगी हैं। और सो डू यू एग्री दिस? यस। तो ये तो सही बात है ना कि यार हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम कमा भी रहे हैं, हम घर भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ मर्द होते हैं जो कि जी बेइज्जती भी करनी है लोगों के सामने, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है। नहीं। थोड़ा सा देखो, अल्लाह ताला ने मर्द को ना, अब लड़कियां ये भी समझे कि थोड़ा स्टेटस में उसको अल्लाह ताला ने ज़रा बढ़ाई दी है। इक्वालिटी नहीं हो सकती? नहीं, देखिए अगर दूसरा सजदा दिया जाता तो मर्द को दिया जाता, शौहर को दिया जाता। मर्द भी तो इस लायक हो ना आपा। जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो आप उसको जी हजूरी करने में क्या शर्म है? क्या आप उसको यस सर कहते कर लें अपनी मर्जी अंदर से? तो क्या है, आपके पास भी ब्रेन है ना, उसको खुश करने के लिए तो जी यस सर कह सकते हैं, मतलब हाँ मैं कर दूंगी। करें आप अपनी मर्जी से, यानी या जूते देर सीधे करके भी रखे, खाना भी पकाए, तो अगर लल्लो वो भी ना चलाए। जाते आते जाते यूं सीधे कर दिए, कितना टाइम लगेगा? चले आप लोग यूं कितना टाइम नहीं, लगे? यूं सीधे या करते हैं। यूं भी सीधे कर दे, या हाथ से, या किसी तरीके से भी, कितना टाइम लग गया आपका? और ये जो मर्द हजरात हाथ उठाते हैं अपनी बीवियों पे, दिस इज आई वुड से दे शुड बी पनिश्ड। ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। अल्लाह ना करे, बट क्या रीजन है और ये ऐसे मर्दों के साथ क्या होना चाहिए? वो मेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन्स, और ये माएँ उनको नहीं सिखाती कि बेटे औरत की इज्जत करनी है। पहले तो आप मुझे मर्द की दूसरी शादी के बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अभी तक दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्यों है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि दूसरी शादी अलाउड तो है ना, मर्द को भी अलाउड है, और अगर औरत की तलाक हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी दूसरी शादी बड़ा हवा बन जाती है। कोई क्यों? ना हवा बनती है, अब कोई भी नहीं। इतने सारे मेरे पास तो पूरा रजिस्टर भरा हुआ है दूसरी शादियों के लिए। अब जब उसकी तलाक होगी तो वो क्या नहीं करेगी? और मर्द जो दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी बीवियों के होते हुए, बीवियों के होते हुए, तो देखें कहाँ कमी थी उसमें, औरत में क्या चीज़ वो नहीं दे सकी अपने शौहर को ऐसी, जो कि उसने दूसरी शादी की। और अगर वो अफोर्ड कर लेता है, कर लिए, तो तुम अपने घर में खुश रहो, उसको मत देखो उस क्या ये औरत इतना को। आसान है? मेरा ख्याल इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या ये आसान होगा कि आप घर तोड़कर अम्मा के पास चले जाएं 3-3 बच्चों को लेकर, वहाँ आपके बच्चों को भूसी टुकड़े मिले, अपने भाइयों के छुटे हुए खाने आपके मिले? मियाँ अगर दूसरी शादी कर लें? करता है तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं। ये आपकी शक्ल जिस तरह आपने बोला है ना, नहीं, ऑनेस्टली क्या फर्क पड़ता है? नाहिद आपा से पूछते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक नाहिद आपा को बुलाते हैं, उनसे मैं दूसरी शादी वाली बात जरूर करती हूँ। ठीक है, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। मैं और मिसेस खान और आपा, नाहिद आपा वापस आ रहे हैं, और ये चटपटी बातें जो है वो चलती रहेंगी, आपने कहीं नहीं। जी फिर मुझे आपका घर देखने का शौक भी बहुत था, और अभी मिसेस खान अंदर वेट कर रही हैं। हम बस जल्दी से जो है ना वो आपके घर का एक ओवरलुक जो है वो दे देते हैं। आपका कितना अच्छे से आपने ये सजाया हुआ है, सब आपका आइडिया है, मुझे पता है। दिस इज जस्ट अ ग्लास। यस, ये ग्लासेस ऐसे हैं
कि आप इसमें ड्रिंक सर्व कर नहीं सकते। आप जब आप किसी को सर्व करेंगे तो आपका दिल डरता रहेगा कि अब गिरा तो अब गिरा। तो ये सजाने के लिए ज़्यादा सजाने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे आपका घर में क्या चीज़ एसेंशियल होनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके घर में पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं और आपने पहना हुआ भी पेस्टल कलर है। आई लव पेस्टल कलर। ये छोटा सा हमारा एक लाउंज है, क्योंकि ये किचन नीचे का और ये रूम मेरी बहू का है, वो आजकल लंदन गई हुई है। और ये है डाइनिंग। अच्छा, ये मैं भी सेट कर रही थी इनकम्प्लीट, ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ। ये अभी सेट कर रही थी तो ये हाल है जब हो जाएगा। अभी सेट हुआ नहीं, अभी इसमें नैपकिन वो सब कुछ भी नहीं रखे हुए। तो बस ये रखा हुआ था। लवली। तो अभी इसका इनकम्प्लीट है, अभी इसके नैपकिन अभी कुछ नहीं हुए। जब सेट होता है तो इस पे कैंडल्स, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद हैं। कैंडल्स, आई लव कैंडल्स। अच्छा, घर में जब आप चीज़ें अपनी मर्जी से कर रहे होते हो तो जब बहुत सारे लोग बहुओं की और सासों की ये बड़ी होती है कि बहू को ये पसंद है और सास को ये पसंद है, तो उस पर कभी होती है, यानी मैं ये नहीं कह रही कि बहस होती है, मगर डिस्कशंस होती हैं कि ये कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए? नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो छोटी वाली है उसको पता है हर चीज़ का, और उसको भी वो शौक हैं। हाँ, उसको कैंडल वगैरह के बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब स्पेस कम होना तो फिर आप ज़रा सी चीज़ें बना लीजिए जिसमें आप ये रख लें। हाँ, तो मिरर जो है वो अगर आपका छोटा कमरा हो तो मिरर से ज़रा बड़ा लगता है घर। अच्छा आपा, मुझे आप ये बताएं कि आजकल क्वारंटीन डेज में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके सैलॉन्स ख़त्म हो गए हैं, छोटे मोटे जो बिजनेसेस घर से चला रही थी वो ज़ाहिर है हालात की वजह से कम हो गए हैं, अर्निंग्स कम हो गई है, वो घर में बैठे बैठे कैसे, वो भी आइडियाज़ आप शेयर करिएगा मेरे साथ। क्योंकि आपको हमेशा मैंने देखा है कि आप जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें भी अगर हो ना जो बिल्कुल फेंकने के लायक हो, जिसको हम कहते हैं, मुझे उसी का मजा आता है। यस, ये हमारी फिनेस की फोटोग्राफ्स हैं जो हम सिखाते हैं। टेबल सेटअप्स हैं, ये सारे टेबल सेटअप्स हैं। इटालियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, हर तरह का डिफरेंट सेटअप है। मैं अपना वाला फेवरेट सेटअप चूज करती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि वो कौन सा है, इटालियन है या चाइनीज है। आई थिंक दिस इज माई फेवरेट। ये इटालियन, हाँ ये फॉर्मल है, Formal है। वन, यस दैट्स फॉर्मल। ज़्यादातर ये फॉर्मल्स में ही हमने रखे हुए हैं डिफरेंट। इसमें मैं कुकिंग, ये कब की पिक्चर है? नॉट वेरी फार। हाँ, वाह, ये सब फिनेस की है। ये आपका फिनेस का किचन है? हाँ, ये ओके। घर का भी किचन मुझे देखना है, ये तो बड़ा येलो येलो सा, ये खुद आपने डिज़ाइन किया था सारा? सब। अच्छा आप, आपकी बड़ी काम पर्सनैलिटी, आपका घर भी बड़ा काम सी वाइब देता है, किस पे है ये, या क्या रीज़न है इसका? आई थिंक मैंने ये सब अपनी अम्मी से सीखा। इट कम्स इनटू यू। ओके। एंड जितना सॉफ्टनेस होती है उतना ही आपको अच्छा लगता है। हर कॉर्नर, ये सब पेंट भी मैंने खुद किया है। वाकई? यस। ये बताऊँ किससे मैच किया हुआ? ये देखिए, दिस इज नॉट अ वॉलपेपर। हाँ, दिस इज ऑल हैंड पेंट। ये वाला जो वॉलपेपर, ये सब ये वॉलपेपर नहीं, वाह, ये सब हैंड पेंट है। और ये आपने किया है? नहीं, ये अच्छा, लेकिन ये हैंड पेंटेड है। आपने इससे जो है डिजाइन मैंने दिया है और ये पूरा आगे तक वॉल पे जा रहा है, और यही कॉम्बिनेशन हर जगह पे आपको मिलेगी। ये भी सब खुद लोगों के, जब मैं घर करती हूँ, आई डू इंटीरियर, तो ये पीसेस बच गए थे तो मैंने ये फ्रेम करा के लगा दिए यहाँ पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हाँ, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये अभी मैं कर रही थी। ये भी हैंड पेंटेड है ये ना? सब हैंड यहाँ पे पेंटेड। नजर आएगा। ये सब हैंड पेंटेड, इसी कॉम्बिनेशन। आजकल हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा जो बचता है, बजाय इसके कि आप शिकायत करो कि भाई ये तो कब दुनिया ठीक होगी, कब अब तो बस हो गई, ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। बहुत टाइम मिल गया है बहुत कुछ करने के लिए। So much that you can do at home. वर्क, गेटिंग क्लोज। ये देखो, ये जो डब्बा है ना, हाँ, ये मैं आपको दिखाऊं। ये नहीं होता है वो पठानों के पास एक ट्रंक टाइप के जो होते टिन का डब्बा। ये देखो, ये मैंने इसके साथ ये मैचिंग करा है। ये टिश्यू बॉक्स कपड़ा है कि आपको शादियों में देना। ये कुशन है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये क्या है? गेस करो आप, व्हाट इज दिस? ये है यहाँ से, ये कवर है, कुशन कवर है? नो। देन ये जो मैंने बनाया था कुशन कवर के तौर पे नहीं बनाया। जब दुल्हन के कपड़े जाते हैं तो इसमें आप जोड़े डाल के गिफ्ट के तौर पे ही आप इस तरह आप जो है वो इसको ओपन करके। अच्छा आपा, कहने की बात लगेगी, लेकिन जब से ये क्वारंटीन और आइसोलेशन शुरू हुई है तब से मैंने भी अपने रूम में, अपनी बालकनी में टाइम लगाना शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा लगता है। को अब आप देखें, मैं आपको एकदम से निकल आया, ये क्या है?
ये मैं आपको सिर्फ पूछ रही हूँ हाथ में ये तो बाकी ये किसी को शादी पे आप कुछ देते हैं पैसे वगैरह। हाँ, ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर्स आपके घर जो भी लाते हैं ये आजकल फ्लावर अरेंजमेंट में आते हैं। यस ये मैंने ऐसे ही इसके ऊपर ये बनाया। हाँ। इस पे आप पैसे रखे और इसको पापा कभी आपको ये सुनने को मिला कि कब तक चीजें संभालती रहोगी? क्या क्या चीजें संभालोगी? फेंक दो डब्बे तो फेंक दो। बच्चे ये बच्चों को क्लासेस में ये लेसेस बच जाती हैं। आप एनवेलप्स बना लें, जो भी छोटे बच्चों से ये इस तरह कर लें, उनसे नंबर्स बनवा लें। क्या बात है। और इन सारी चीजों में आप अपने बच्चों को अपने साथ भी लगा सकते हैं। इस तरह जो है ना वो बहुत सारी चीजों से दिस इज हाउ यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। बच्चों से एयर फ्रेशनर स्वैप पे बैग्स बनाएं आप, ये उनकी कबर्ड्स में आप बच्चों से करवाएं तो आपको। अच्छा आप मुझे अपना किचन दिखाएं। आए आपको किचन दिखाती हूँ। बट ये लिविंग रूम भी आपने बड़ा प्यारा बनाया। हाँ, ये आप देखिए, ये भी ग्रीन उसी से। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना जी, ये कोकोनट के वो हैं जो खाली कोकोनट होता है, इसमें सुराख करके ही लैम्प बनाया। वाह, यस, ये दिखाएं जी। ये कोकोनट है पूरा, कोकोनट के अंदर सुराख करके ये इसका लैम्प बना है। क्या बात है। आए आपको मैं किचन दिखाती हूँ। मेरा फेवरेट कलर ही येलोज में है। मुझे ये येलो इतना पसंद आया देख के। मैंने जब आपका वो वाला किचन देखा ना, मैंने कहा यहाँ पे येलो जरूर होगा। तो ये हमारा येलो किचन है। लवली। और देखो एक चीज बताऊं, हर चीज येलो में। ये मेरा जो केटल्स है ना, ये क्या है? ये होगा ये भी कुछ, मैं तो नहीं गेस कर सकती। ये असल टर्किश टी है। ओके, ओके, टर्किश टी जो होती है ना, वो लोग सारा दिन चाय पीते हैं, हम दूध वाली पीते हैं, वो लोग नहीं पीते। तो इसका होता ये है कि इनका पानी गर्म होता है, होता रहता है, फिर ये जो गर्म होता है पानी वो चला जाता है छोटी केटल में। अच्छा, ओके, ये फिर इसके अंदर आप चाय की पत्ती खुली डाल दें, फिर ये पकेगा इसके साथ। और इनकी जो स्पेशल ग्लासेस हैं वो ये होते हैं। वाह, आज आप हमें टर्किश टी भी पिलाने वाली हैं? हाँ, ये वाली जो है आपकी, ये मैंने आलूचे से बनाई है, बेरीज। वाह, दिस इज दिस टी। और इसको आप इसका कलर देखें, क्या बात। ये आपकी ये है, ये आपने सर्व किया। अच्छा, अगर आप जूसेस सर्व कर रहे हैं तो फिर आप ये ग्लासेस में आप सर्व करेंगे। थोड़ा सा कैंडल जला दें। मेरे पास ये बास्केट्स कितनी ज्यादा आती है ना, जब आपके पास कोई तोहफे आते हैं या कोई पीआर पैकेज आता है। और आप घर में भी सर्व करें तो मैं हमेशा लीव्स लगा के रखती हूँ। आई लव इट टू डू दिस। Yes, this is a must. Candles is a must. जब आप चाय सर्व करें, ये पता है एक वार्मथ देती है। और ये जो मैंने बनाए थे हम चाट, ऐसी मौसम आजकल बारिशों का हो रहा है, तो आप ये कप्स बनाएं। ये ये आप चख सकते हैं बिल्कुल। ये मैंने वो जो साइड बच गया था इनको फ्राई करके रख लिया। और आप मैं आपसे इसकी रेसिपी पूछूंगी, मुझे होममेड नाचोस बहुत पसंद है। फ्रूट सर्व करें तो ये मैंने काट के बॉल्स बना लिए हैं। ये मैंने आपके लिए सैंडविचेस बना के रखे हुए हैं। चलिए ना, खाते हैं हम। फ्रूट भी आप खाएं बिल्कुल। तो ये इस तरह अगर आप सर्व करते हैं ना, आप देखो ना, जब आप ट्रे लो उसमें कैंडल भी हो, उसमें ये मैंने रखा है लेमन के लिए। अच्छा, ये है आप इस जमजम सर्व करें, ये अरेबिक टी। दीज आर डिफरेंट कप्स। ये मीठा अगर आप चखें, वाह, ये आप चखे, आप देखें, ये मैंने प्लास्टिक स्पून लगा के देना है। हाँ, ऐसे नहीं दे देना, ये लो चम्मच। यस, ये आजकल सबको केक्स चिल्ड। आप है बहुत मजे का है, ऑनेस्टली। ये बहुत ठंडा है इसलिए बहुत मजे का लगा, मगर ये है भी मजे का। पता है, ऐसी चीज़ें बनाएं, हल्की चीज़ें अपने बजट के अंदर रखते हुए। ये जो डेज आए थे, 3 मिल्क केक लग रहा है मुझे इसके अंदर। सॉर्ट ऑफ, यस। आपने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया। वाओ, इस वक्त आप कहाँ से लेंगे? नहीं, दापा से 3 मिल्क केक का आप ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर पता है गर्मी, हाँ, रूफटॉप पे चले, रूफटॉप पे चल के बातें करते हैं। मैंने आपसे कुछ सीरियस बातें भी करनी है। हाँ, बिल्कुल। अरे मिसेस खान को भी बुला लेते हैं। हाँ, उनको भी बुला लेते हैं। मिसेस खान को भी बुला लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिसेस खान को बुलाते हैं, ऊपर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक जी। और नाहिद आपा के घर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, सबसे अच्छी मज़ेदार जगह जो लगी वो रूफ टॉप्स। मुझे वैसे ही बड़ी रूफ टॉप्स पसंद है और आपने कितना माशाल्लाह से अच्छे से सजाया है। इस वक्त में जो हमारा पता है रोज़ का क्या प्रोग्राम है, हम 6-6:15 बजे हम ऊपर आ जाते हैं। हम चाय पीते हैं, असर नहीं पढ़ते, असर पढ़ के आते हैं, फिर मगरिब हमारी यहीं होती है, नमाजें यहीं होती है, खाना यहीं होता है, फिर हम जाते हैं कोई 11-11:30 नीचे, फिर हमारी कुरान क्लास होती है रोज़ाना। तो सुकून है यहाँ पर। हाँ, ये रूफ टॉप जो है वो होना चाहिए वैसे, मुझे मस्त लगता है। और कितना अच्छा सजाया हुआ है। और मैंने देखा है कि आपने जो है ना अपने घर में बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी किया हुआ, जैसे ये है। हाँ, सच अ नाइस आइडिया ना, कोई सी भी बॉटल लेके आप इसमें लाइट लगा लो और लटका दो। क्रिएटिव करना चाहिए ना। क्रिएटिव, यू आर नोन फॉर क्रिएटिविटी, है ना। अच्छा आपा, हमने आपका घर भी देख लिया और मिसेस खान से जो पहले सेगमेंट में बातें हो रही थी वो बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी, बट आपका घर भी देखना ज़रूरी था। बात ये हो रही थी ऑफ कोर्स शादियों के बारे में। आप भी यू नो यूर वेरी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से। शादियाँ टूटती क्यों हैं, क्यों टूट जाती हैं शादियाँ आजकल, इतनी डिवोर्स रेट क्यों है आपके हिसाब से? बिकॉज मिसेस खान कहती हैं कि लड़कियों में जो है वो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हाँ, सही कह रही हैं। सही कह रही हैं। आजकल आई थिंक सबको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हालांकि आई डोंट नो लोग एग्री करेंगे कि नहीं, मगर औरत जो है ना मेरे हिसाब से आई थिंक मिसेस खान भी ये कहेंगी एक स्टेप डाउन होती है। वॉट एवर यू वर्क, सो देयर इज़ नो इक्वालिटी। नो देखो, औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा सॉफ्ट बनाया है और ये समझना चाहिए, आप चाहे काम करें, आप जितना भी कमाएं, औरत में अल्लाह ने एक वो लव एंड अफेक्शन दिया है फॉर द फैमिली, बच्चों के लिए। तो और जब औरत बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है तो, और आजकल का जो हालात हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है बिकॉज शी इज़ अ मल्टीटास्कर। ठीक है, शी हैज़ टू सी द हाउस, शी हैज़ टू सी द चिल्ड्रन, मियाँ बाहर का भी, गेटिंग अग्रेसिव। तो वो हाँ, औरत को एम्पावर कैसे किया जाए, क्योंकि औरत के साथ ज्यादती भी तो बहुत होती है ना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, थिंक पॉजिटिव। और अगर जैसे हमारे जो बड़े थे, मैं आज भी मैं जितना भी काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मगर मैं फिर भी जो हमारे बड़े थे, मैं कहती हूँ वो जो कहते थे ना, मेरे लिए वो बहुत बिल्कुल सही था। एक मर्द को अगर किसी और औरत से, शादीशुदा मर्द को अगर किसी और औरत से उनसियत या मोहब्बत या कुछ वो शादी करना चाहता है और उसको पता है कि अलाउड भी है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो हमारा माशरा उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? या वो क्या करे जब ऐसा उसके साथ हो, तो जब उसकी उनसियत पैदा हो किसी औरत के साथ, तो मतलब आदमी क्या करे? आदमी क्या करे? आदमी को क्या करना चाहिए? क्या उसको दूसरी शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो यू नो ही इज डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर समबडी एल्स। अब वो द अदर वुमन वाज लैकिंग और नॉट लैकिंग। हाँ, जब फीलिंग्स हो जाती है, मतलब ज़्यादातर लोग शादियाँ करते भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको मगर जो आदमी करना चाहता है वो क्या करे? वो तो माशरे से डर गया, तो फिर वो अपनी बीवी से डिस्कस करे। बीवी छोड़ के चली जाएगी, बच्चे ले जाएगी। नहीं, बट देन जब वो पढ़ती है ना, देन वो एक करना पड़ता है विदाउट टॉकिंग। देखिए, एक चीज़ होती है झूठ बोलना, छुपाना, उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कियों में ड्रग्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा हो गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, ये एक आपके माशरे में कुछ डिप्रेशन जो डेवलप हो रही है, जो आप हालात देख रहे हैं, बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, डाउन साइजिंग हो रही है, उनकी कट डाउन सैलरीज हो रही हैं, तो और जो उनके इतराफ़ में जो माहौल है, environment I would say, surrounding I would say, and again friends I would say, friends का सर्कल जो है वो सब ये चीज़ ड्रग्स के ऊपर जा रहे हैं। खुदा का शुक्र करो कि व्हाट वाज दैट जो लेते थे कि वो ख़त्म हो गए, जो कि आपके रोड साइड के ऊपर होते थे। दैट वाज आल्सो अ ड्रग, उसमें भी ड्रग की एडिक्शन आ गई थी कि जो कि बच्चे जा रहे होते थे उसकी तरफ। नाहिद आपा, क्या इफेक्ट है हमारी यूथ पे? क्या करना चाहिए कि इस तरह की आदतों में बच्चे ना पड़े? ये जो मुझे लगता है, जो अभी ये जो लॉकडाउन हुआ, सब घर में बैठे, आई थिंक फैमिलीज बहुत क्लोज हो हुई हैं और उनको पता चला, बहुत क्लोज हुई हैं, दीन से बहुत दूर हो गए थे, वो भी उसकी तरफ आ गए। देखो, बच्चों को फैमिली चाहिए, मगर ये जो हाथ में मोबाइल और ये सब आ जाते हैं ना, फिर आप हर कोई आप अगर पेरेंट्स मना भी करें, पेरेंट्स भी वही काम कर रहे हैं। मोबाइल फोन किस एज में देना चाहिए बच्चों को? क्योंकि एज है, क्योंकि अभी हमने सुना, क्या एज है? आई थिंक 18। मैंने अपने सबसे छोटा बेटा है
शामिर 18 इयर्स का था, मैंने नहीं दिया था। 18 इयर्स के बाद Yes. देना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो मोबाइल की आपने बात की, ये पबजी हो गया, ये टिकटॉक हो गया, यू नो चिल्ड्रन हैव डाइड। A Yes, boy in I Karachi heard. shot himself while making a TikTok because he didn't know कि जो है वो मैगजीन लोडेड थी। देखिए क्यों, आप खुद सोचो, जो हमारे बड़े थे उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं था, क्यों हो इसलिए रहा वी वर ऑल होम। एक टाइमिंग से आज बच्चे कहते हैं आप कौन से वक्त की बात करें। देखिए जब फैमिली को माँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हु प्लेज इन द हाउस इज द मदर, तो आपको लेके बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में मैंने इतना कुछ सीखा मैंने है, इतना कुछ सीखा है, स्टेइंग एट होम, ओके। एंड मैं जिस बच्चों से मिली हूँ, चाहे वो मेरे ही पोता पोती हों, जो भी हों, माँ बाप ने बच्चों को ना एटिकेट्स मैनर सिखाए हैं, कुछ भी नहीं सिखाया। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। जो बड़े का कहना सुनना ये एक मस्ट है। बहुत से लोग हैं, हमको अपनी माँओं की निगाहें पता थी, उनको क्या चीज़ बुरी लग रही है, आज निगाहें तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके आपा, मैंने ये देखा है कि जहेज का जो कल्चर है वो सिर्फ मांगने वाले पर नहीं डिपेंड कर रहा, वो देने वाले पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी मैंने कुछ माँ बाप ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हाय हम नहीं देंगे क्या अपनी बच्ची को, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं जब दे सकेंगे तभी करेंगे शादी। क्या ख्याल है इस बारे में? ये वो लोग कहते हैं जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं भी कर सकते ना आपा, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि नहीं हम ऐसा, ये तो गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा, हम अपनी बच्ची को जहेज नहीं दे रहे हैं। तो जब आप ड्रामों की बात करें तो कर्जे लेते हैं, लेकर आए, ये चीजें लेकर आए कि आई थिंक बहुत सारे लोग, मेरे 3 बेटे हैं जी, 3 माशाल्लाह, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, नथिंग। जब आप बेटी बना के जब एक बच्ची को लाते हैं तो फिर वो बेटी कहाँ हुई? अगर आप चीजें ले रहे हैं तो देखो ये चीजें होती हैं जो शुरू से चल रही थी। एंड आई थिंक ये चीजें जब आप इतने पढ़ लिख रहे हैं तो इन चीजों को खत्म होना चाहिए। और अब माँ बाप को अगर देना है तो शादी पे मत दें, बाद में when they want that time they can give, मगर नहीं, शादी के ऊपर ये चीजें खत्म हो दिखावा नहीं होना चाहिए। मिसेस खान आपसे पूछूंगी औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो बैनर्स लेके लड़कियां कह रही हैं कि जी अपना खाना खुद पकाओ, अपने जूते खुद उठाओ। देखिए अब हर एक की थिंकिंग भी मैं कहूँगी कि डिफरेंट होती है। अब मैं उनको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, अब ये उनकी थिंकिंग है कि उसने शौहर की इज्जत करनी है या नहीं, उसने शौहर का काम करना है या नहीं। हमने तो अपने बड़ों को यही देखा और अपनी माओं को यही देखा, चचा, ताया, ताई वगैरह, ताई अपनी पुप्पियों को कुछ यही कॉम्प्रोमाइजिंग देखा स्टेटमेंट्स भी आए हैं, बट आई वुड लव, मैं कि करे वो अपनी शौहर की इज्जत करे, और कुछ करेगी तो फिर उसको उसका फल भी मिलेगा। मगर क्या ये मस्ट है? देखो आपके बच्चे, आपके मियाँ, हम जैसे घर में हैं तो वो जब आप घर में होते हैं तो कहते हैं सब कर रहे होते हैं। अगर आप इसको, एक औरत का ये मेरे लिए एक औरत का फर्ज है, ओके, मियाँ के लिए, बच्चों के, नॉट बेटों की बात नहीं करी, बेटी। और फिर जब आपका माहौल ऐसा होता है ना, फिर बच्चे खुद ब खुद सब खुद ब खुद उठते हैं Give and और वो take का आपको हो बिठा भी जाता है। देते हैं। देखिए हाँ। आप अगर ये मार्चेस, आई डोंट बिलीव ये आपके घर की तालीम घर और की बात, तरबियत में शामिल घर होता की है। बात रोड पे तो नहीं हल हो सकती ना। All right. लेट्स एंड इट ऑन दिस नोट कि घर की बात जो है वो रोड पे हल नहीं हो सकती। घर की बात घर में ही हल हो सकती है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता, आपके माँ बाप से आपका रिश्ता, आपके शौहर से आपका रिश्ता। कहते हैं ये भी है ना कि जो मोहब्बत का रास्ता है वो खाने के उससे पेट है, से, पेट से मियाँ है। के दिल का और रास्ता आप पेट से गुजरता है। जितनी मोहब्बत से खाना पकाएंगे उसी तरह आप जब बड़े होंगी, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, सब इज्जत करेंगे। ये और को इज्जत मिल जाए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने टाइम निकाला और खूब मज़े मज़े की बातें हुई, 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता चले। कुछ चीज़ों पे आप लोग बिल्कुल सिमिलर थे, कुछ चीज़ों पे डिफरेंस था, मगर आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप लोगों का भी शो देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमने सोचा कि आज ज़रा कुछ ऐसे इश्यूज़ डिस्कस करें जो आप लोग अपने घरों में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो क्यों ना आज वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आप लोगों को भी कुछ अच्छी अच्छी एडवाइसेस दूँ। ज़्यादातर हमने औरतों की बात की क्योंकि हम तीनों औरतें यहाँ पर मौजूद हैं। हमने मर्दों के मसाइल पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की,
naturally because we're 3 women here, but बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई एक चीज़ गलत है. We're talking about different topics here, different situations here, और बात एंड में यही आती है कि चाहे माँ बाप हो, उनके बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप हो, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, जो भी हो उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों मिल के काम करें. आई थिंक इक्वालिटी वाली चीज़ को अगर आप लोग इस तरह से ले आएंगे ना कि हम लोग इक्वल हैं, हम काम भी इक्वल करेंगे, हम कमाएंगे भी इस तरह से, हम बच्चों को भी इक्वली प्यार करेंगे, हम इस तरह से, तो आई थिंक इस तरह से जो है वो खुशहाली आ सकती है. और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ भी गई है. सो आप लोग जो है वो आज कोई नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांग लें जाके, कोई झगड़ा हुआ हुआ है मियाँ से तो उससे दोस्ती कर लें, बीवी से झगड़ा हुआ है तो उससे दोस्ती कर लें. आज हमारे मेहमान पे जो है ना ये हो जाए, और अगर ये हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी. साथ साथ अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा. हमारे मेहमान की अगली एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगी अगले संडे, कुछ नई जगहों पर, कुछ नई बातों के साथ, और बहुत मज़ेदार शोज़ आने वाले हैं बहुत जल्द. आप लोगों ने देखना नहीं छोड़ना. मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी. अल्लाह हाफ़िज़.